हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम दो रिलेशन देखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपको एफ एक्स रिलेशन दे रखा है, एफ एक्स ग्राफ आपको दे रखा है, अगर एफ एक्स ग्राफ आपको गिवन है, ओके, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स और आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये होता है इसका रिलेशन। अगर आपको यू एक्स रिलेशन गिवन है तो उसमें हम फोर्स निकाल सकते हैं बाय माइनस डी यू बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यू। ओके, जैसा इसके हम एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लीजिए एफ आपको दे दिया, एफ इक्वल टू 4x² माइनस 3x क्यूब प्लस 6। तो आपको यू निकालना है, फाइंड यू एट x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, u इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डी एक्स, u इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x की क्यूब बाय 3 प्लस 3x की 4 माइनस बाय 4 प्लस 6x कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 इंटू 1 की 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 6 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 4 बाय 3 प्लस 3 बाय 4 प्लस 6। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास u निकलेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे ही अगर हमें दे दे u इक्वल टू दे दिया 4x² माइनस 4x³ प्लस 8, तो फाइंड f एट x इक्वल टू 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, f निकालना है, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा du बाय dx, माइनस का साइन माइनस du, u कितना है 4x² माइनस 4x³ प्लस 8 dx क्या आ जाएगा माइनस का निशान 8x माइनस 12x² प्लस 0 हो जाएगा। अब माइनस x इक्वल टू 2 रखना है, 8 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके, 16 माइनस 48 माइनस 16 प्लस 48, तो कितना हो गया 32। हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ओके, देन यू राइट। आगे का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि नेट फोर्स 0 होगा। ओके, नेट फोर्स, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स लग रहा है वो 0, नेट फोर्स 0। ओके, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स। 1 नंबर स्टेबल, न्यूट्रल एंड अनस्टेबल। ओके, स्टेबल में क्या आ जाएगा, इसमें हम देखते हैं डिस्टर्ब करके देखते हैं किसी चीज को। अगर यहाँ बॉल है, अगर इसने हमें यहाँ तक हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा से अपनी, अगर दोबारा से वह नेचुरल स्टेट में आ जाती है तो उसको कहते हैं हम स्टेबल। अगर कोई चीज अगर प्लेन पे है, प्लेन उस पे रखी हुई है, अगर इसको हमने डिस्टर्ब करके
यहाँ रख दिया तो ये यहीं की रही रहेगी। जहां जिसको डिस्टर्ब करके रख दिया जाता है वो वहीं की वहीं रहती है, तो वो होता है न्यूट्रल। इसमें हमें डिस्टर्ब करके देखना पड़ता है। अगर जो चीज एक बार डिस्टर्ब करती और फिर वो उससे दूर चली जाती है, अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस नहीं आती, तो उसको कहेंगे हम, उसको कह दें हम अनस्टेबल। अब इस पे हमारे 4 रिलेशन पूछे जाते हैं। एक एफ रिलेशन, यूएक्स रिलेशन, 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एफ रिलेशन, यूएस रिलेशन, एफ ग्राफ और यूएक्स ग्राफ, वो हम पढ़ेंगे। क्या हो जाता है कि हम पढ़ेंगे एफ ग्राफ, दूसरा यूएक्स ग्राफ, तीसरा एफ रिलेशन, चौथा यूएक्स रिलेशन। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एफ ग्राफ। एफ दे दिया या एक्स, ओके। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स इक्वल टू 6। इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, सबसे पहले तो ये बात होती है, जहां जहां पे जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा कि एफ एक्स ग्राफ जहां जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वहां इक्विलिब्रियम होगा। इसमें क्या हो गया कि जहां जहां पे एफ एक्सिस ग्राफ एक्स एक्सिस को कटेक्ट करेगा वहां वहां इक्विलिब्रियम होगा। ओके, और इसमें ये कैसे पता चलेगा कि स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है? तो स्लोप, इसमें हम स्लोप देखेंगे। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वहां क्या होगा, स्टेबल। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वहां क्या होगा, अनस्टेबल। ओके, और पैरेलल न्यूट्रल कहाँ होगा कि जहां जहां पे अगर ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब कि यहां कहीं एक्स एक्सिस के साथ सटा होगा वहां वहां न्यूट्रल होगा। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि स्टेबल क्या होगा। यहाँ पे ग्राफ क्या है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव है ग्राफ, तो यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 4, और यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल। और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, यहाँ क्या होगा, स्टेबल। ओके, देन यू राइट डाउन।
अब इसमें क्या है, अगर आपको दे दिया ux ग्राफ, क्या दे दिया, ux ग्राफ, ओके। अब इसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां जहां पर ux ग्राफ ट्रेंड लेगा वहां वहां इक्विलिब्रियम होगा। ओके, मतलब कि ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल और ये अनस्टेबल। अगर ऐसे ग्राफ बनता है तो वो अनस्टेबल का, और ऐसे बनता है तो स्टेबल का। तो इसमें क्या होगा, और इसमें न्यूट्रल कब होगा, जब ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तब क्या होगा, तब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब एक्स एक्सिस के अगर इसे पैरेलल में है तो तब न्यूट्रल होगा। ओके, हम एफ एक्स ग्राफ में ऐसे नहीं लेते, क्योंकि जो यू एक्स ग्राफ का ये अगर ये एरिया होगा तो इसमें क्या होगा, ये एरिया क्या देगा, फोर्स। अगर इसमें क्या होगा, फोर्स न्यूट्रल, फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो कोई बढ़ घट नहीं रहा। और अगर हम एफ एक्स ग्राफ में ऐसे लिखते हैं तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें हम ले सकते हैं। अब इसमें स्टेबल कहाँ होगा और अनस्टेबल कहाँ होगा, स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू 7 पे, और अनस्टेबल कहाँ हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। ओके, देन रिटर्न। आगे हम देखें एफ एक्स रिलेशन। आपको मान लीजिए एफ दे दिया x3 माइनस एक्स और -6। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम कि एफ एक्स रिलेशन में पुट f इक्वल टू 0, तो इसमें क्या देगा, 0 इक्वल टू x3 माइनस x6। एफ एक्स रिलेशन निकालना है हमें, तो x की वैल्यू इसमें स्टेबल और अनस्टेबल कैसे बताएंगे हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू x3 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 6। तो क्या जगह x कॉमन ले ली इसमें, x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, ये x स्क्वायर ले लो। ओके, तो ये क्या बन गया, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 3 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, df बाय dx कितना देगा, 2x माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 5। तो ये क्या है, अनस्टेबल। हम स्लोप निकाल रहे हैं,
ये स्लोप निकाला हमने, तुम्हारे पास क्या आ गया प्लस का 5। जब हम पुट x इक्वल टू -2, तुम्हारे पास क्या आएगा 2 इंटू -2 -1, तो कितना गया -5। तो ये हमारे पास क्या गया स्टेबल। ओके, मैंने रैंडम। अब हमें दे दिया ux रिलेशन, इसमें क्या करेंगे x3 माइनस 6x² माइनस 3। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे f निकालेंगे। f इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस du बाय dx। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे du माइनस का कॉमन ले लेंगे, u की जगह x3 माइनस 6x² माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस 3x² माइनस 12x। 0 ये आ गया हमारे पास f। अब f निकालने के बाद f इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, f इक्वल टू 0, तो कितना गया 3x² माइनस का प्लस 12x इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या पुट कर देंगे अब हम x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक तो 0 आ गया। ओके, और एक क्या पुट कर देंगे इसमें, ये माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो माइनस 3x इक्वल टू 12। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया इसमें 4। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे कि अब हम स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास स्लोप कितना देगा, स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या आएगा df बाय dx कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये निकला है f, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो df माइनस 3x² प्लस 12x डिवाइड बाय में dx, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 12 ये आ गया। अब पुट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 पॉजिटिव आया। अगर पुट x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो माइनस 6 इंटू 4 प्लस 12, तो 24 माइनस का प्लस 12, तो कितना आ गया माइनस का 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टेबल। ओके, और ये अनस्टेबल। ओके, धन्यवाद।